भाई जैसे जैसे बिग बॉस का फिनाले करीब आ रहा है, माय गॉड दिस सैटरडे वाला बिग बॉस का संदीप सिकंद का वार ऑन द बिग बॉस हाउस इज बिकमिंग इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। अब ये तो आप समझ ही गए होंगे, जब इतना इंटरेस्ट जनरेट हो रहा है तो वक्त हो गया है संदीप सिकंद के आके बिग बॉस के घर पर वार करने का। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए अब इन पांचों में, और सही हकदार कौन है? I think Arun, if not Arun then Munawwar, if not Munawwar then Manara। मुझे लगता है ये तीन होने चाहिए। अंकिता बिल्कुल नहीं। मुझे पर्सनली उनका गेम इतना अच्छा नहीं लगा है। मेरे लिए सारी चीजें जो इस रिश्ते से जुड़ी हुई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब नो, I honestly did not like her game। मैं भीख नहीं मांग सकती हूँ ना इस चीज की, मतलब मेरे को दे। और मुझे लगता है जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो टैलेंट है उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव है उनकी तरफ। वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि कौन विनर है, तो मुझे लगता है कि बस आप वोट करते रहिए और आप जिसे चाहते हैं उसे जिताइए। आपका ये सफर जरूर याद रहेगा। बिग बॉस 17 का ये आखिरी रिव्यू, लेकिन इस आखिरी रिव्यू में भी एक धमाका हुआ है। संदीप सर बिग बॉस के घर के अंदर गए थे और जानते उनके फेवरेट से क्या बातचीत हुई है। मैं कल गया था और मैं अरुण से मिला था। बैगन में मिला देंगे। एंड यू नो मैं जब पूरे शो को रिव्यू कर रहा था ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि अरुण जैसा एक कंटेस्टेंट है, हमने सबने उसको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है। जब देखा जाए तो वो एक ऐसा इंसान है जो चुपचाप आराम से अपना गेम खेलता रहा है। इसने मेरे थप्पड़ दे दिया। इसने मेरे मुंह में थप्पड़ दे दिया। वो मतलब नॉमिनेशन से बचा है, वो इविक्शन से बचा है, वो मतलब इस वक्त वो एक लौता इंसान है जो सारे सेलिब्रिटीज़ जो सो कॉल सेलिब्रिटीज़ के बीच में है, क्योंकि वहाँ पर अंकिता है जो एक टीवी स्टार है, अभिषेक है जिसने टीवी किया है, मुनव्वर है जिसने स्टैंड अप कॉमेडी किया है, मुनारा है जिसने मूवीज़ करी है, उसमें से सिर्फ एक अरुण है जिसने यूट्यूब किया है। सलाम दुआ नमस्ते राम राम सभी भाइयों को, जितने भी मेरे चाहने वाले, वेलकम टू दिस शो अचानक भयानक शो। यहाँ पर हमारे जो शो में स्वागत करते हैं सन्नी तहलका। आप तहलका मचा देंगे बोल रहे, लेकिन मच नहीं रहा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा उसको देखकर, बिकॉज मेरे लिए वो एक उस कॉमन मैन या उस टैलेंट को रिप्रेजेंट करता है जिसमें कोई शूशा नहीं है। वो बहुत ही सिंपल है, वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो बहुत ही रियल है। उसकी ना कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, ना वो शादी की दुहाई देता है, ना वो रिश्ते करता रहता है, ना उसने किसी को मारा है। उसने अपनी गेम खेली है अच्छी तरह, सिंसियरली। एंड आई थिंक जैसे हमारे टीवी शोज में होता है ना, द अंडरडॉग, मुझे लगता है अरुण इज दैट अंडरडॉग एंड इट्स सो नाइस टू सी हिम इन द फाइनल्स एंड आई होप वो जीते। कहीं ना कहीं सर अरुण की ये भी एक ताकत है कि सोशल मीडिया की ताकत भी उसने बताई है। भले ही सेलिब्रिटी हो, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट और अभी तक बचे रहना, ये बहुत बड़ी बात होती है। नहीं, ऑफ कोर्स सोशल मीडिया की ताकत बहुत अच्छी है। और मुझे लगता है जैसे मैंने हमेशा कहा है कि मैं यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया के जो टैलेंट है उसमें मैं बहुत ज़्यादा मेरा झुकाव है उनकी तरफ, बिकॉज मुझे लगता है वो रियल टैलेंट है। तो आई थिंक अगर अरुण जीतता है तो इट विल सेट न्यू स्टैंडर्ड्स एवरीवेयर कि भैया आपको हमेशा एक टीवी एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है या आपको एक फिल्म एक्टर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक नॉर्मल टैलेंटेड पर्सन होके अगर आप गेम सही से खेले, उसके रूल्स के हिसाब से खेले, आप ज़रूर जीत सकते हैं। फाइनली पति पत्नी की एक जोड़ी टूट गई। विक्की जैन बाहर हो गए। He gave all everything और मेरी वजह से कहीं ना कहीं उसको नेगेटिविटी लेनी पड़ी। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है विक्की को टॉप 5 में जरूर होना चाहिए था। एज अ हस्बैंड वाइफ मैं क्या करूं, मैं तो अच्छा नहीं हूं तो मैं कैसे करूं। एक्सपेक्ट ही गलत लोगों से कर रही हूँ इस गेम में, इस घर में एक्चुअली। मुझे अभी भी लगता है कि विक्की की जगह अभिषेक ने ली है, क्योंकि अभिषेक ने वायलेंस किया था। अकेला है क्या तू? पागल है क्या?
एंड वायलेंस को मैं हर तरह, हर मीडियम पे, हमेशा मैं कॉन्डेम करूँगा। वो अभिषेक कुछ भी बोले, कोई कुछ भी कहे, वायलेंस इज रॉन्ग। अभिषेक शुड हैव नॉट बीन इन द हाउस एंड अभिषेक की जगह मुझे लगता है विक्की को होना चाहिए था। मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं तुझसे उम्मीद करती हूँ क्या उम्मीद यार? कि तू समझेगा, उम्मीद क्या कि उम्मीद? तू समझेगा। क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह ने रोहित शेट्टी ने बात करी है। उसने अभिषेक को समझाया है, उसने अभिषेक को रियलाइज़ कराया है, पर द पॉइंट बीइंग इज कि ये सब बातें बहुत लेट हो रही हैं। ये सब बातें पहले होनी चाहिए थी, बट या और रोहित शेट्टी ही इज़ फैंटास्टिक। वो बहुत ही बेबाक बात करते हैं, तो इट्स वेरी गुड। आई थिंक इट विल बी वेरी एक्साइटिंग टू सी द एपिसोड। उस लड़की का आपने और आयशा ने तमाशा बना दिया भाई। आप वरना यहाँ पे नॉन डिजर्विंग कंटेस्टेंट होते, इतने बोरिंग हो गए थे। झूठी कहानी आप रच रहे थे। मैं ओपन अप। वैसा ब्रेकअप था कि पता था कि नहीं रहना है साथ, बट क्लोजर भी नहीं था। आपने पूरा सीजन प्ले अलोंग किया। Yes, तो व्यूअर्स को भी आपने धोखे में रखा। आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए अब इन पांचों में, और सही हकदार कौन है? आई थिंक अरुण, इफ नॉट अरुण देन मुनव्वर, इफ नॉट मुनव्वर देन मनारा। मुझे लगता है ये 3 होने चाहिए। अंकिता बिल्कुल नहीं। वेल मुझे पर्सनली उनका गेम इतना अच्छा नहीं लगा है। मेरे लिए सारी चीज़ें जो इस रिश्ते से जुड़ी हुई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हमेशा से कहा है कि आपके साथ एक अच्छा रिश्ता रहा है, कभी एक बैर नहीं रही है, लेकिन वो चीज़ अब मुझे नहीं लगता कि रही है। ये रिश्तों के नाम पे मेरे से खेला है, और मैं रिश्ते वाली लड़की हूँ। मेरे मन में काफ़ी सारे, मतलब नो, आई ऑनेस्टली डिड नॉट लाइक हर गेम। मैं भीख नहीं मांग सकती हूँ ना इस चीज़ की, मतलब मेरे को दे। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं मैं बहुत इग्नोर्ड हो रही हूँ। कि सोशल मीडिया पे 2 चीज़ें चालू हैं। एक तो ये कि जो भी विनर हुआ है उसकी फ़ोटो बीच में होती है, चाहे सिद्धार्थ शुक्ला हो, हाँ ओके, जितने भी विनर अभी तक बने हैं सबकी फ़ोटो बीच में है। इसके अब यहाँ पे बीच में फ़ोटो अंकिता की भी है। एक पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड ये है कि लोग ये भी बोल रहे भाई कॉन्ट्रैक्ट तो पहले ही साइन हो गया, तो अंकिता तभी तो आई है बिग बॉस के अंदर जीतने के लिए, तो वो भाई जिताएंगे उसको ही। देखिए, मुझे आई वुड लाइक टू बिलीव कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है वोट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा होता तो पिछले साल शिव जीतता और MC स्टैन नहीं जीतता। फिर हमने OTT में भी देखा कि वोट्स के हिसाब से हु वन। तो मुझे लगता है वोटिंग ही करेक्ट फॉर्म है, और मुझे लगता है वोटिंग ही डिसाइड करेगी कि कौन विनर है। तो मुझे लगता है कि बस आप वोट करते रहिए और आप जैसे चाहते हैं उसे जिताइए। आपका ये सफर जरूर याद रहेगा। हमसे बात करने के थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बिग बॉस 17 का जो फिनाले है वो नज़दीक आ गया है, और फिनाले के बाद हम भी यही कहेंगे अपने दर्शकों को कि जो एंटरटेनमेंट साजिश दिखा रहा है आपको, वो एंटरटेनमेंट दिखाता रहेगा बिग बॉस के बाद भी। कैमरामैन भुवन के साथ विशाल शर्मा, ABP न्यूज़। ABP न्यूज आपको रखे आगे।